Hello everyone, welcome to all of you in our YouTube channel. Students, हम क्लास 11th का जो सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे एट स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसमें हमने जो पिछली वीडियो में हमारा टॉपिक रहा था वो था क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर हमने कंप्लीट कर लिया था। आज उसी के बेसिस पे क्वांटम नंबर के बेस पे जो कुछ न्यूमेरिकल्स हैं हम उसको सोल्व करने वाले हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कैलकुलेशन ऑफ क्वांटम नंबर एंड डिजाइनेशन ऑफ ऑर्बिटल। उससे पहले हम ये जान लेते हैं जो बेसिक है क्वांटम नंबर का। क्वांटम नंबर जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था उसको n से रिप्रेजेंट किया जाता था। 1 2 3 4 ऐसे वैल्यू रहेंगी। और जो एजिमुथल क्वांटम नंबर था सेकंड सब्सिडरी क्वांटम नंबर, उस जो l से रिप्रेजेंट किया गया था और उसकी वैल्यू थी 0 से n-1। n यहाँ पे जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो। और थर्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m या ml से रिप्रेजेंट किया गया था और उसकी वैल्यू थी -l से +l तक, 0 भी उसमें इंक्लूड होगी। और फोर्थ था स्पिन क्वांटम नंबर s या ms और उसकी वैल्यू होंगी सिर्फ 2 +½ और -½ और उसकी वैल्यू +½ -½ क्लॉकवाइज के लिए +½ और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए -½ रहेंगी। और L की वैल्यू अगर 0 है तो सेल कौन सी होगी? S सब सेल होगी। और ऑर्बिटल कौन सा होगा? S सब सेल के अंदर एक ही ऑर्बिटल होता है तो S में हम एक ही बॉक्स बनाते हैं। जब L की वैल्यू 1 है तो P सब सेल होगी। P के अंदर जो ऑर्बिटल थे वो आए थे हमारे 3 ऑर्बिटल, तो P सब सेल में हम ऐसे 3 बॉक्स बनाते हैं। और जब L की वैल्यू 2 है तो D सब सेल रहेगी 2 के लिए, ऐसे 3 4 के लिए F G H ऐसे चलती रहेगी। और जो D है उसमें 5 जो ऑर्बिटल हैं वो होते हैं, तो जब D ऑर्बिटल D सब सेल आप लिखते हो तो उसमें 5 बॉक्स बनाते हो ऐसे। और आगे न्यूमेरिकल्स में जो यूज होगा वो देख लेते हैं। जो PZ है उसके लिए M की वैल्यू 0 और PX PY के लिए M की वैल्यू +-1। जैसे P ऑर्बिटल है तो उसकी 3 टाइप है P सब सेल की, PX PY और PZ। PX और PY के लिए M की वैल्यू +1 और इसमें -1 और इसमें रहेगी 0। PZ ऑर्बिटल के लिए 0, X के लिए PX के लिए +1, PY के लिए -1। जनरली ये वैल्यू हम यूज करते हैं। और जो D सब सेल है उसमें जो M की वैल्यू होंगी, DZ² के लिए तो M की वैल्यू 0, DXY और DX²Y² के लिए +-2 M की वैल्यू, DXY के लिए जैसे +2 और DX²Y² के लिए -2 जनरली। और उसके बाद जो DXZ और DYZ है उसमें M की वैल्यू +-1, DXZ के लिए +1 और DYZ के लिए -1 रहेगी। उस इन्हीं सभी के बेसिस पे हम न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। एन इलेक्ट्रॉन इज इन ए 4f ऑर्बिटल, कोई इलेक्ट्रॉन है 4f ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट है। तो पॉसिबल वैल्यू क्वांटम नंबर n, l, m और s की क्या रहेंगे? कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर 4f ऑर्बिटल के अंदर है तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा हम ऐसे लिखते हैं, सबसे पहले सेल और उसके बाद जो सब सेल लिखते हैं, जैसे ND है। तो इससे कंपेयर करके चलते हैं हम, जो यहाँ आगे नंबरिंग होती है वो होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जो मेन सेल होती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, तो n की वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी है? 4। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 4 है यहाँ पे। और l की वैल्यू हम जानते हैं, अगर यहाँ पे 4f सब सेल दे रखी है, पहले से ही f सब सेल बता रखी है, तो l की वैल्यू क्या होगी? जो l है 0 1 2 3 ऐसे, तो 0 के लिए s होती है सब सेल, l के लिए p और 2 के लिए d और 3 के लिए f सब सेल होती है। l की वैल्यू 3 है तो किसके लिए होगी l की वैल्यू 3? आप सब सेल के लिए। और फिर जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है m, उसकी वैल्यू क्या होगी? -l से +l तक होती है, 0 भी उसके अंदर इंक्लूड होती है। l की वैल्यू 3 है तो m की वैल्यू क्या आएगी? -3 से +3 तक। और इसके बीच में आने वाले सभी नंबर -2, -1, 0, +1 और +2,
ये होंगी m की वैल्यू। और जो स्पिन क्वांटम नंबर है s या ms, उसकी वैल्यू 2 ही होती है, +½ और -½ और सेकंड न्यूमेरिकल, राइट डाउन द क्वांटम नंबर NLM फॉर द फॉलोइंग ऑर्बिटल। जो 3dx²y² है उसके लिए क्वांटम नंबर बताना है। आगे इसके 3 है तो n की वैल्यू कितनी होगी, 3। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू तो 3 हो जाएगी। उसके बाद L की वैल्यू, अगर d ऑर्बिटल है तो L की वैल्यू कितनी होगी, L की वैल्यू 0 1 2 3 S P D। d ऑर्बिटल के लिए L की वैल्यू होगी 2 और m की वैल्यू होगी -2 से +2 तक रहेगी। तो हमें एक वैल्यू इसमें लिखनी है जो dx²y² है, उसके लिए हम पहले वैल्यू बता चुके हैं dx²y² के लिए कि dx²y² के लिए हमेशा m की वैल्यू कितनी रहेगी, +2 यूज करेंगे हम। तो कितनी होगी, +2 वैल्यू होगी। इसी तरीके से आपको ये सभी जो यहाँ पे दे रखी हैं सैम्पल प्रॉब्लम, वो आपको सोल्व करनी है। सभी पार्ट ऐसे ही रहेंगे। और जो थर्ड सैम्पल प्रॉब्लम है, यूजिंग SPDF नोटेशन डिस्क्राइब द ऑर्बिटल विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर। जो क्वांटम नंबर बता रखे हैं यहाँ पे, उनके बेसिस पे हमें ऑर्बिटल बताने हैं कौन से रहेंगे। जब n की वैल्यू 2 है तो सबसे पहले हम 2 यहाँ पे लिखेंगे। L की वैल्यू 1 किसके लिए होती है, P सब सेल के लिए, तो 2p हमने लिखा। 2p हमारा यहाँ पे ऑर्बिटल हमें पता चल गया। और ऐसे ही आपको ये B C पार्ट सोल्व करने हैं। D पार्ट देख लेते हैं। n की वैल्यू जब 3 है तो सबसे पहले तो लिखा हमने 3। L की वैल्यू 2 किसके लिए होती है, 0 के लिए S सब सेल, 1 के लिए P, 2 के लिए D सब सेल होगी। तो 3D ऑर्बिटल हमारा यहाँ पे आ जाएगा। जो नेक्स्ट सैम्पल प्रॉब्लम है वो देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर आर नॉट परमिटेड। जो क्वांटम नंबर का यहाँ पे सेट दे रखा है उसमें से ये देखना है कि कौन सा अलाउड है और कौन सा नहीं है। जो फर्स्ट है n की वैल्यू 2 और L की वैल्यू भी 2। तो सबसे पहले हम यहीं से बता सकते हैं L की वैल्यू और n की वैल्यू दोनों कभी भी इक्वल नहीं हो सकती। मैंने बताया था जो L की वैल्यू होगी वो 0 से n-1 तक होगी, n में से एक कम। तो L की वैल्यू यहाँ पे 1 हो सकती है लेकिन 2 कभी भी नहीं हो सकती, तो ये परमिटेड नहीं होगा। जो फर्स्ट सेट है वो परमिटेड नहीं होगा। सेकंड, n की वैल्यू 2, L की वैल्यू 1, हाँ ये सही है, और m की वैल्यू -1 और s है -½ तो n 2 है तो L क्या होगा, 0 से n-1 1 रहेगा। m क्या होगा, -1 से +1 तक, -L से +L, और s -½ ये बिल्कुल सही है, ये परमिटेड है। और जो नेक्स्ट है n की वैल्यू 2, L 0 और m 0 s 0। जब n की वैल्यू 2 है और यहाँ पे s 0 दे रखा है, ये तो कभी भी नहीं हो सकता, हम डायरेक्ट यही देख के बता देंगे। s कभी भी 0 नहीं हो सकता, s की 2 वैल्यू होंगे -½ और +½ 0 कभी भी नहीं होगा। तो ये सेट भी क्या होगा, नॉट परमिटेड रहेगा, थर्ड सेट। और जो फोर्थ है n की वैल्यू 2, L 1, ये भी ठीक है। m की वैल्यू 2, s क्या है, ±½ तो जो m की वैल्यू 2 दे रखी है, L अगर हमारा 1 आया है यहाँ पे फोर्थ के अंदर, तो जो m होगा वो होगा -1 से +1 तक। क्या क्या वैल्यू होंगी, -1, 0 और +1, ये वैल्यू होंगी। तो m यहाँ पे 2 दे रखा है, ये गलत रहेगा, यहाँ पे m की वैल्यू 2 नहीं रहेगी। इस वजह से ये क्या होगा, नॉट परमिटेड होगा, क्योंकि m की वैल्यू 2 है जो कि गलत होगी। और जो नेक्स्ट सैम्पल प्रॉब्लम है लास्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स आर नॉट पॉसिबल। इसमें से कौन सा ऑर्बिटल पॉसिबल नहीं है। 1p दे रखा है, 1p मतलब n की वैल्यू क्या होगी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1, और जो यहाँ पे l होगा वो होगा 0 से n-1। तो l की वैल्यू आएगी 0, l की वैल्यू 0 होगी s सब सेल के लिए, और यहाँ पे तो 1 के साथ p सब सेल दे रखी है जो कि गलत होगा। 1p जो दे रखा है ऑर्बिटल वो नॉट पॉसिबल होगा, क्योंकि 1p पॉसिबल नहीं होगा, 1s आएगा यहाँ पे।
एंड जो नेक्स्ट है 2s, n की वैल्यू जब 2 है, यहाँ पे डायरेक्ट n की वैल्यू 2 हमें पता चल गया, और l की वैल्यू क्या आएगी 0 से n-1 तक, 0 से 1, तो 0 यहाँ पे s सब सेल और 1 p सब सेल, तो 2s और 2p हम दोनों लिख सकते हैं, तो 2s ही बिल्कुल करेक्ट है, पॉसिबल होगा। 3f में n की वैल्यू 3 और l रहेगा 0 1 2, और यहाँ पे जो सब सेल रहेंगी s p और d, तो 3f भी पॉसिबल नहीं होगा। नेक्स्ट 4d में n की वैल्यू 4 और जो l है वो रहेगा 0 1 2 3, 0 से n-1, s p d f, तो 4d जो आया है वो क्या होगा, पॉसिबल होगा। तो ये थी आज का हमारा जो टॉपिक, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन क्वांटम नंबर एंड ऑर्बिटल डिजाइनेशन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।